हरे कृष्ण। अगर आप सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि वरुथानी एकादशी की ये कथा आपके जीवन की दरिद्रता, दुख और पापों को समाप्त कर सकती है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे वरुथानी एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण कथा, महात्म्य और अंत में पवित्र तुलसी माता की आरती। एक समय की बात है, एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण प्रतिदिन मंदिर जाता था और सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता था। वह रोज प्रार्थना करता, हे तुलसी माता, मेरे जीवन में आनंद भर दो। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तुलसी माता ने सोचा, ये भक्त सच्चा है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। एक दिन तुलसी माता ने एक छोटी सुंदर कन्या का रूप धारण किया और ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देवता, क्या मैं आपके घर आ जाऊं? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। पहले से ही उसकी 6 बेटियां थी। गरीबी में 7वीं बेटी का पालन कैसे होगा? लेकिन पत्नी के कहने पर उसने उस कन्या को घर ले आया और फिर चमत्कार हुआ। घर में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी, दरिद्रता दूर हो गई। जब विवाह का समय आया तो उस कन्या ने कहा, मेरे लिए शालिग्राम जी को बुला लेना। और तुलसी माता की कृपा से 7 बेटियों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, तुलसी माता उस पर अवश्य कृपा करती है। चलिए अब वरुथनी एकादशी महात्म्य के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, वरुथनी एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है और मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता तपस्या कर रहे थे। तभी एक भालू ने उनका पैर काट लिया। दुखी होकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और बोले, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है। उपाय बताते हुए कहा, वरुथनी एकादशी का व्रत करो। राजा ने सच्चे मन से व्रत किया और उनका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। सतयुग में राजा अमरीश महान भक्त थे। उन्होंने कठोर एकादशी व्रत रखा। द्वादशी के दिन जब पारण का समय आया, तभी दुर्वासा मुनि आ गए। वे जानबूझकर देर करने लगे और पारण का समय समाप्त होने लगा। राजा धर्म संकट में पड़ गए। व्रत बचाएं या अतिथि का सम्मान करें। अंत में उन्होंने चरणामृत की एक बूंद लेकर व्रत पूरा किया। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए अग्नि राक्षस उत्पन्न किया। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और दुर्वासा मुनि को ही दौड़ाने लगा। वे शिव, ब्रह्मा और विष्णु तक गए, लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। दुर्वासा मुनि वापस अमरीश के पास आए और क्षमा मांगी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर सुदर्शन शांत हो गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान से भी अधिक शक्तिशाली होता है सच्चा भक्त। इसलिए भक्तों, सच्चे मन से एकादशी का व्रत करें, भक्ति में विश्वास रखें, भगवान अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो,
धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। धूप दीपन वेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।